वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और काफ़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट मार्केट में आते हुए हमको देखने को मिल रही है, और ये एनर्जी इंडिपेंडेंस को लेकर हमारे कंट्री का एक बहुत ही बड़ा कदम जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, उसी के बारे में ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है। उसको ज़रा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो हमारा देश लगातार अपना जो फोकस है डोमेस्टिक एनर्जी का जो प्रोडक्शन है इसके ऊपर करता हुआ नजर आएगा, और ये एक्चुअली जो एक संपूर्ण प्रोग्राम अभी के टाइम पे लॉन्च हुआ है, इसके थ्रू ये सारा का सारा फोकस यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो एम है, जो टारगेट है, वो क्या है? बूस्ट करना सीबीजी का जो प्रोडक्शन है। सीबीजी का जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों कंप्रेस्ड बायोगैस। तो इसका प्रोडक्शन को हमारे कंट्री में बूस्ट करना है, ये इसके पीछे का बहुत ही बड़ा एम है, गोल है, टारगेट है, इसको आप बोल सकते हो। ये मूव आ चुका है जब ग्लोबल एनर्जी का सप्लाई का डिसरप्शन अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है, और अनसर्टेनिटी भी लगातार ग्लोबल लेवल पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। खास करके इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस की मार्केट की यहाँ पर बात हो रही है। और देखिए हमारा डिपेंडेंस कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा है। इसके कारण यहाँ पर हमारा कंट्री में अभी के टाइम बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस भी किया जा रहा है, और काम की शुरुआत भी होती भी जा रही है काफ़ी एग्रेसिव तरीके से, ताकि आगे चलकर आने वाले सालों में और ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमको मतलब सामना करना ना पड़े। इंडिया अभी के टाइम इंपोर्ट करता है नियरली हाफ ऑफ इट्स नेचुरल गैस का नीड। तो आप समझ सकते हो कितना हेवीली डिपेंडेंस हमारा इंपोर्ट के ऊपर इस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं अभी चाहती है कि अपना ओवरऑल जो लोकली प्रोड्यूस क्लीन फ्यूल है उसके ऊपर ही अच्छा खासा फोकस किया जाए, इसको इंक्रीज किया जाए। और इसी के तहत सीबीजी यानी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस या एनर्जी के ऊपर, क्लीन फ्यूल के ऊपर अब हमारा पूरा का पूरा कंट्री फोकस करता हुआ नजर आएगा। अब ये वाला चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए इसके वजह से हमारा जो डिपेंडेंस है गैस का इंपोर्ट के ऊपर वो भी कम होगा, एनर्जी का सिक्योरिटी हमारे कंट्री में इम्प्रूव होगा। ये सपोर्ट भी करेगा क्लीन और कार्बन नेगेटिव फ्यूल का प्रोडक्शन को, साथ ही साथ एग्री वेस्ट का काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्टिवली यहाँ पर यूज़ होता हुआ नजर आएगा, और इसके कारण जो रूरल इकोनॉमिक का अपॉर्चुनिटीज है ये भी क्रिएट होगा। तो देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट इस एक मूव की वजह से, इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री की वजह से हमारे कंट्री में अलग अलग कैटेगरी में हमको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसके लिए सरकार का सपोर्ट, पॉलिसी का पुश भी आपको देखने को मिलेगा। सरकार यहाँ पर प्लान कर रही है सपोर्ट करने का इस सेक्टर को किस तरीके से? तो यहाँ पर हायर गारंटेड परचेस प्राइस सीबीजी प्रोड्यूसर्स को दिया जाने का एक प्लान निकल कर आ रहा है, मतलब इसके ऊपर सरकार प्लान कर रही है। बेटर इंफ्रा का इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने का प्लान चल रहा है, फाइनेंसिंग सपोर्ट को आसान करने का प्लान चल रहा है, और अप्रूवल काफ़ी फास्ट करने का प्लान चल रहा है, ताकि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन भी काफ़ी स्मूथ तरीके से होता जाए। पहले एक्चुअली क्या होता था, पब्लिक सेक्टर का जो ऑयल कंपनीज है वो कहीं ना कहीं सीबीजी को बाय करते थे अराउंड 72 से लेके 74 पर केजी के हिसाब से। लेकिन अपडेटेड फ्रेमवर्क जो अभी सरकार यहाँ पर प्रिपेयर कर रही है, प्लान कर रही है, उसमें गोल ये है कि इस पर्टिकुलर प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सके। देखिए इस कैटेगरी में दो बहुत ही बड़े प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली अपने आप को एक्सपांड कर रही है बायो एनर्जी प्रोजेक्ट में, और इनका ओवरऑल लॉन्ग टर्म का नेट जीरो का प्लान यहाँ पर सीबीजी को इंटीग्रेट करके भी होता हुआ आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये लोग लार्ज स्केल पर एनर्जी का इंफ्रा भी बिल्ड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री में या इस कैटेगरी में एक बहुत ही बड़ी मेजर कंपनी अभी के टाइम रोल करती हुई आपको नजर आएगी। इसी के साथ साथ अदानी टोटल गैस, इसके ऊपर भी फोकस रहेगा, बिकॉज ये कंपनी भी एग्री वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर अपना फोकस कर रही है, और बड़े स्केल के ऊपर बायोमास का फैसिलिटीज भी ये डेवलप कर रही है। साथ ही साथ क्लीन फ्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसको भी एक्सपांड कर रही है। तो याद रखना इस इंडस्ट्री में दो बहुत ही बड़े प्लेयर कौन से होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री और अदानी टोटल गैस। इसके अलावा भी और कुछ होंगे, वो धीरे धीरे मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब सीबीजी के पीछे का टेक्नोलॉजी क्या है? कंपनी अभी के टाइम क्या कर रहा है, एडवांस यहाँ पर जो एरोबिक है, रोबिक है, इसको यूज़ कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर वेस्ट में, ऑर्गेनिक वेस्ट में, बायोमास मटेरियल्स में, और ये पर्टिकुलर ओवरऑल एक हाई प्योरिटी क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। और यही फ्यूल कहीं ना कहीं सप्लाई होगा जो एग्जिस्टिंग गैस पाइपलाइन से
और जो अलग अलग रिटेल गैस नेटवर्क है उसके थ्रू। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे आने वाले सालों में। पाइपलाइन के हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन ये सब कुछ सुनने में दिखने में काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे अलग अलग खतरे और चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर बहुत ही मजबूत पॉलिसी का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला भी, तो भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट हम यूज़ करेंगे, इसमें एक्चुअली जो ऑयबिलिटी होगी वो सीजनल के हिसाब से होगी, सीजन के हिसाब से होगी। साथ ही साथ बायोमास कलेक्शन का जो लॉजिस्टिक है, ये पर्टिकुलर काफ़ी कॉम्प्लेक्स एरिया आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इंफ्रा का जो कॉस्ट होगा इस कैटेगरी में, वो भी काफ़ी हाई लेवल का होगा, और ऑपरेशनल इफिशियंसी का भी खतरा यहाँ पर बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी कैटेगरी को थोड़ा सा चैलेंजिंग और खतरों का बना हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं काफ़ी हेवीली जो डिफेंड होगी, वो किस तरीके से कंपनियां एग्जीक्यूट और सप्लाई ठीक तरीके से संभाल पाती है नहीं संभाल पाती, इसके ऊपर ये सारा का सारा डिपेंडेंसी यहाँ पर बना रहेगा। जहाँ तक बात करें फ्यूचर आउटलुक की, तो हमारा कंट्री अभी के टाइम एम कर रहा है स्केल अप करने का 700 ऑपरेशनल सीबीजे का फैसिलिटीज़ अगले कुछ सालों में। ये अभी के टाइम का एक पर्टिकुलरली टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अपना फोकस यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है मैंडेटरी सीबीजी ब्लेंडिंग टारगेट्स के लिए, क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, और मार्केट का सपोर्ट भी ऑर्गेनिक मैन्योर बाय प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। खास करके गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, जो कहने के सेक्टर के लिए आने वाले समय के लिए एक काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर मानी जा सकती है। ये कहीं ना कहीं सेक्टर को आने वाले समय के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइज और स्केलेबल फेस तक लेकर जाने का काम कर सकता है। इसी की वजह से बाजार का फोकस इस इंडस्ट्री के ऊपर अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। तो खबर तो काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है, काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। इसके कारण हमारे देश के बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टॉक जो होंगे वो बाजार के फोकस में बने रहेंगे। तो वो कंपनियां कौन सी हो सकती है, उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर सबसे बड़ा खेल जो होगा वो सीबीजी या फिर आप कह सकते हो बायोगैस फोकस कंपनी के ऊपर होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनी की अगर हम बात करें, ये कंपनियां डायरेक्टली कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी। बायो एनर्जी, इथेनॉल, सीबीजी प्लांट का टेक्नोलॉजी, गैस का डिस्ट्रीब्यूशन और क्लीन फ्यूल का जो इंफ्रा है उससे कनेक्टेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो फोकस होगा डायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनी के ऊपर होगा, जो ये कंपनी निकल कर आ रही है। इसमें लार्ज कैप की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी टोटल गैस, गेल इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये लार्ज कैप कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस होगा। उसके बाद मिड कैप में बात करें तो गुजरात गैस, महानगर गैस, आईजीएल और जीएसपीएल मतलब गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, इनके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। जहाँ तक बात करें स्मॉल कैप की, तो प्राज इंडस्ट्रीज और ईएमएस लिमिटेड, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। ये थी डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी। अब इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज की बात करें, इन कंपनियों को कहीं ना कहीं जो बेनिफिट मिलेगा वो इनडायरेक्टली वैसे मिल सकता है, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू, बायोमास कलेक्शन के थ्रू, रिसाइकलिंग का जो इंफ्रा का जो यूज़ होगा उसके वजह से, ऑर्गेनिक वेस्ट का प्रोसेसिंग और एनवायरमेंटल सर्विस जो है कंपनियां प्रोवाइड करती है, इसके कारण इन कंपनियों को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। इसमें स्मॉल कैप या इमर्जिंग प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, रुद्रा इकोवेशन, उसके अलावा इको रिसाइकलिंग, ये कुछ कंपनियां होगी, ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होने के कारण बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। तो देखिए, अभी के टाइम हमारा कंट्री का एक बहुत ही बड़ा कदम डोमेस्टिक क्लीन फ्यूल और सीबीजे का जो एक्सपेंशन है इसके ऊपर नजर आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हुई हमको नजर आ सकती है। गैस का इंफ्रा से लेके बायोफ्यूल का टेक्नोलॉजी, एग्री का वेस्ट प्रोसेसिंग, ये सब कुछ कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे बाजार के फोकस पे बना रहेगा। लेकिन वही बात है, लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ डिपेंड होगा किस तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होता है कंपनी के द्वारा, उसके अलावा फिर स्टॉक का अवेलेबिलिटी कैसा रहता है नहीं रहता है, इसके ऊपर भी ध्यान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से लेके गवर्नमेंट पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है किस तरीके से हो पाता है नहीं हो पाता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा इस इंडस्ट्री का सक्सेस यहाँ पर बना रहेगा। तो ओवरऑल खबर तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर निकल कर आ रही है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए, और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।